नमस्ते। आज हम आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जानकारी सीखेंगे। इस चुनाव में वीवीपैट के द्वारा पहली बार चुनाव कराया जाएगा। सबसे पहले हम ईवीएम और वीवीपैट ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, इनको बारी बारी से जानेंगे। बेसिकली चुनाव में जो ईवीएम यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें हमारे 3 कंपोनेंट्स यूज़ होंगे। सबसे पहला है हमारा कंट्रोल यूनिट सीयू। इसके ऊपर 2 सेक्शन जो हैं वो आपको सील्ड मिलेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अपनी टीम के साथ जब इस मटेरियल को रिसीव करेंगे तो आपको बैटरी सेक्शन और कैंडिडेट सेक्शन एआरओ की सील से सील्ड मिलेगा। केवल ये जो निचला सेक्शन है, इसको हम सीआरसी सेक्शन भी कहते हैं, रिजल्ट सेक्शन भी कहते हैं, ये आपको ओपन मिलेगा क्योंकि आपको मॉक पोल कराना होता है चुनाव वाले दिन, और मॉक पोल के बाद ही इसे सील किया जाता है। इसके अलावा इसमें ऊपर की ओर एक सेक्शन है जहां पर कंट्रोल यूनिट को ऑन और ऑफ करने की टॉगल स्विच लगा हुआ है और कनेक्टर लगा हुआ है जहां पर आप वीवीपैट की केबल को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा इसके बैक में आपको एक नीचे काले रंग की ये जो स्ट्रिप दिख रही है, इस पर कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर छपा हुआ मिलेगा। ये सबसे ऑथेंटिक जगह है सीरियल नंबर को जांचने के लिए। आप जब सीरियल नंबर का मिलान करें तो इसी से करें। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आपको ये सील्ड मिले तो सील बिल्कुल इंटैक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपको एआरओ सर को तुरंत रिपोर्ट करनी है। साथ ही साथ एक पिंक सील आपको ये लगी मिलेगी जो इस बात की सूचक है कि इस मशीन की जांच अच्छे से हो चुकी है, एफएलसी हो चुकी है। यह सील भी सीयू पर लगी हुई होनी चाहिए। फिर बारी आती है हमारे दूसरे कंपोनेंट की। इसका नाम है वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें भी अलग अलग सेक्शन में हैं। एक तो ये वर्टिकल पोजीशन है और दूसरी ये हॉरिजॉन्टल। मदद के लिए इसमें स्टिकर भी लगाए हुए हैं। जब आप वीवीपैट को इसके केस में डालकर कैरी करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, जैसे कि पोल पार्टी बस से अपने बूथ तक जाती हैं, तब इसको लॉक पोजीशन में ही ले जाना होता है ताकि पेपर रोल जो इस सेक्शन में है वो अपने स्थान से हिले नहीं, कागज़ फटे नहीं और वीवीपैट सुचारू रूप से काम कर सके। जब आप इसको काम करने के लिए टेबल पर जचा देंगे, रख देंगे इसको वोटिंग कंपार्टमेंट में, तब इस नॉब को आपको सीधा कर देना, यानी वर्टिकल पोजीशन में। ऐसा करने से जो इसके अंदर पेपर रोल है वो फ्री हो जाता है, छपने के लिए वो रोटेट कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 पोजीशन है इसकी। फिर बारी आती है मिडल सेक्शन की। मिडल सेक्शन में 2 चीज़ें हैं। एक तो कनेक्टर है हमारा जहां पर आप बैलेट यूनिट नंबर 1 को कनेक्ट करेंगे, और एक स्लाइड स्विच है जो 1 या 2 की तरफ किया जा सकता है। क्योंकि हम एक ही वीवीपैट का इस्तेमाल करने वाले हैं, एक ही वीवीपैट इस्तेमाल होगा हर बूथ पर, तो आपको इस स्लाइड स्विच को 1 की तरफ रखना है। और ये वो स्थान है जहां पर आपको कलर कोड की मदद से बैलेट यूनिट 1 को कनेक्ट करना है। आप कलर से कलर मैच करके क्लिप को दबाकर आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। वो अभी हम आपको जब कनेक्शन बताएंगे, दोबारा बताएंगे। तो ये मिडल सेक्शन है, ये भी आपको खुला मिलेगा। फिर जो सबसे निचला सेक्शन है इसका, वो है वीवीपैट बैटरी सेक्शन। ये जो सबसे निचला सेक्शन है, तीसरा सेक्शन बैक साइड में, ये वीवीपैट बैटरी सेक्शन है, बैटरी कंपार्टमेंट। यहाँ आपको वीवीपैट का पावर पैक लगा मिलेगा और ये सेक्शन भी आपको खुला ही मिलेगा। यहाँ कोई सीलिंग नहीं होनी है, केवल आपको अपर सेक्शन सील्ड मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट पे। लास्ट कंपोनेंट है हमारा बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट भी आपको ऊपर और नीचे से एआरओ की सील से सील्ड मिलेगा, और इसमें बैलेट पेपर अच्छे से इंसर्ट किया हुआ आपको सील्ड मिलेगा। जितने उम्मीदवार होंगे उसके हिसाब से बैलेट यूनिट 1, 2 या 3 हो सकती हैं। फिलहाल ट्रेनिंग के लिए हमने 16 उम्मीदवारों की ये एक बैलेट यूनिट तैयार की है।
आप देख सकते हैं इसमें बैलेट पेपर में सभी उम्मीदवारों की क्रम संख्या, उनके नाम अंग्रेजी और हिंदी में, उनके चुनाव चिन्ह हैं तथा ये वो बटन हैं जिनके द्वारा वोटर अपने पसंद के उम्मीदवारों का चयन करता है। तो जब आप मटेरियल रिसीव करेंगे, जिस प्रकार आपने उन दोनों का सीरियल नंबर जांचा है, उसी प्रकार बैलेट यूनिट के भी पीछे ब्लैक कलर की स्ट्रिप में आपको सीरियल नंबर छपा हुआ मिलेगा। ये सबसे ऑथेंटिक जगह है बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर जांचने के लिए। इसके अलावा इसके बैक साइड में एक सेक्शन है जहां आप देख सकते हैं वही रेड और ब्लैक डबल कलर कोड में कनेक्टर है। ये उस केस में इस्तेमाल होगा यदि आप एक से ज़्यादा BU यूज़ करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 3 BU हैं, तो 3 नंबर BU का केबल 2 नंबर के बैक साइड में और 2 नंबर BU का केबल 1 नंबर की बैक साइड में आप कलर मैच करके लगाएंगे। ये इसको इसके नीचे से लाएंगे आप केबल को और यहाँ कनेक्ट करेंगे 2 नंबर BU को 1 नंबर से। जैसे इससे केबल आपकी वोटिंग के दौरान हिलेगी नहीं, ये अच्छे से पकड़ लेगा और ये सेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो ये थे हमारे तीनों कंपोनेंट जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम सबसे पहले कुछ प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे, कुछ सावधानियां जो हमें लेनी हैं और बहुत ज़रूरी हैं। इस सिलसिले में वीवीपैट से संबंधित जो सावधानी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल को जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी पोलिंग पार्टी के साथ जब बूथ पर ले जाएंगे, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि वीवीपैट को उसके केस से बाहर, ये वीवीपैट का केस है, वीवीपैट को उसके केस से बाहर केवल मॉक पोल के समय ही निकालना है। उससे पहले वीवीपैट को बाहर निकालकर जांचना नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना है। दूसरा, जो पार्टी जो इसको कैरी कर रही है, जो पोलिंग ऑफिसर इसको कैरी कर रहे हैं, वो इसको बूथ तक सीधा लेकर जाएं। इसको किसी भी अवस्था में टेढ़ा नहीं करना है, किसी भी तरह से टेढ़ा नहीं करना है, इसको सीधा ही लेकर जाना है और उसको इसके केस में जो हैंडल दिया गया है उसी से इसे उठाना है। ये बहुत ज़रूरी है। ये 2 प्रिकॉशंस हैं वीवीपैट से संबंधित। पहले मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ। पहला, इसको मॉक पोल के समय ही इसके बॉक्स से बाहर निकालना है। दूसरा, इसको वहाँ तक इसके केस में सीधा लेकर जाना है। बिल्कुल इसके पीछे 2-3 कारण हैं। अगर आप इसकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं करते हैं, इसको टेढ़ा ले जाते हैं या इसको खुले में खोल देते हैं, बूथ पे ले जाने से पहले, मॉक पोल से पहले खोल देते हैं, तो जो इसकी स्क्रीन है इसके अंदर लाइट सेंसर लगा हुआ है और खुद प्रिंटर के अंदर टोटल 5 प्रकार के सेंसर हैं, जो मिस हैंडलिंग से किसी भी सेंसर के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है और उस केस में वीवीपैट काम नहीं करेगी। उस असुविधा से बचने के लिए ये 2 इंस्ट्रक्शंस कमीशन द्वारा बताई गई हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग में, और अब हम जानेंगे कि कैसे ईवीएम, वीवीपैट और BU को कनेक्ट किया जाता है और कैसे मॉक पोल करवाया जाएगा। तो सबसे पहले इसको कनेक्ट करने के लिए आप वीवीपैट की केबल लेंगे। जो केबल वीवीपैट से सटी हुई है, वीवीपैट की केबल, उसको कंट्रोल यूनिट में कलर मैच करके क्लिप को प्रेस करके आपको लगाना है। ये ध्यान रखना है कि बिना क्लिप प्रेस करे ना हमें निकालना है इसको, ना इसे लगाना है। हमेशा क्लिप प्रेस करके और इसे जांच लेना है ये ठीक से लग गया या नहीं। उसके बाद बैलेट यूनिट नंबर 1 होती है। इसको जानने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, इसमें दाईं ओर ऊपर एक छोटी सी विंडो है जिससे आप सीरियल नंबर BU का जान सकते हैं, क्रम संख्या जान सकते हैं कि ये पहली BU है या दूसरी। दूसरा, जो पहले 16 उम्मीदवार होंगे वो पहली बैलेट यूनिट में होंगे। दूसरे जो अगले 16 उम्मीदवार होंगे, जैसे 17 से लेकर 32 तक, वो दूसरी BU में होंगे। इसी क्रम में 33 से लेकर 48 तक तीसरी BU में होगी। तो इस प्रकार आप दोनों तरीकों से जान सकते हो। पहली बैलेट यूनिट की आप केबल लेंगे, वीवीपैट के मिडल सेक्शन में आप वही दोबारा से कलर कोड को मैच करके क्लिप को प्रेस करके इंसर्ट करेंगे और उसको जांच लेंगे वो ठीक से लग गई है या नहीं। दोबारा से वही बात आपको बताई जा रही है कि इस स्लाइड स्विच को आप 1 की तरफ कर देंगे। उसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। बैटरी आपकी
बैटरी आपकी इंटैक्ट होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए। आप जांच लेंगे और बैटरी सेक्शन को भी आप क्लोज कर देंगे। अब आपने, जैसे हमारे केस में एक ही बीयू है तो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इन केस अगर एक से ज़्यादा बीयू होती तो आप नंबर 2 बीयू की केबल को एक नंबर बीयू के बैक साइड में कनेक्ट करेंगे, उसी तरीके से जैसे हमने बाकी केबल्स कनेक्ट करनी है। फिलहाल एक है तो हमारा ऐसे ही कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब आपको ध्यान रखना है, कनेक्शन करने के बाद सबसे पहला काम है वो है इस नॉब को वर्टिकल पोजीशन में ला देना, ताकि ये वर्किंग पोजीशन में आ जाए। अभी ये ट्रांसपोर्टेशन पोजीशन में थी, अब ये हमने वर्किंग पोजीशन में कर दी है। यहाँ पर एक सावधानी मैं फिर आपको बता देता हूँ, जब भी हम कनेक्शन करेंगे या डिसकनेक्ट करेंगे, कंट्रोल यूनिट ऑफ होनी चाहिए। हमें ऑन में ना तो मशीनों को जोड़ना है, ना इन्हें ऑन में अलग करना है। हमेशा स्विच ऑफ पोजीशन में ही हमें ये तीनों कनेक्ट करने हैं। इसी प्रकार इस नॉब को वर्किंग में लाएं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में ले जाएं। ये काम भी हमें जब करना है जब हमारी कंट्रोल यूनिट स्विच ऑफ हो। तो इस प्रकार हमारा कनेक्शन किया जाता है। अब हम मॉक पोल के बारे में जानेंगे। जैसा कि कमीशन द्वारा हिदायत दी जाती है, मॉक पोल चुनाव वाले दिन सुबह कम से कम असली मतदान के समय से 1 घंटा पहले शुरू करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं मॉक पोल में हमें कम से कम 50 वोट कास्ट करने हैं। यदि 50 से कम उम्मीदवार हैं तो भी आपको 50 वोट मॉक पोल में कास्ट करने ही है। यह नियम है, कमीशन द्वारा तय किया गया है। यदि 50 से ज्यादा उम्मीदवार हैं तो आप प्रति उम्मीदवार को 1 वोट जरूर कास्ट करेंगे, ताकि वो सबको मिनिमम 1 वोट की कंडीशन भी पूरी हो सके। तो आप दोबारा बता रहा हूं मैं, मिनिमम 50 वोट्स, 1 वोट पर कैंडिडेट, ये कंडीशन मॉक पोल की है जो हमें ध्यान रखनी है। इसके लिए आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पोलिंग एजेंट्स को कम से कम 1 घंटा पहले बूथ पर समय से पहुंचने की हिदायत दे देनी है। जैसे मान लेते हैं कि 7 बजे सुबह अगर चुनाव शुरू होने का समय है तो 6 बजे आपकी मॉक पोल की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, तभी आप समय से असली चुनाव शुरू करवा पाएंगे। मॉक पोल के लिए पहली कंडीशन 50 वोट की है, तो दूसरी कंडीशन मिनिमम 2 पोलिंग एजेंट की होती है। कम से कम 2 कैंडिडेट के एजेंट मॉक पोल के समय उपस्थित होने चाहिए। यदि 2 से कम या एक भी एजेंट उपस्थित नहीं है तो आप 15 मिनट तक एजेंट का इंतजार करेंगे। 15 मिनट के बाद भी यदि कोई एजेंट नहीं आता है या एक ही एजेंट रहता है तो आप और देर ना करते हुए मॉक पोल शुरू कर देंगे, ताकि समय से आप अपनी कार्रवाई कर सकें। मॉक पोल करने से पहले आप क्या करेंगे, कनेक्शन करने के बाद, जो हम पिछले कड़ी में सीख चुके हैं, आप सबसे पहले एजेंट्स को दिखाएंगे कि पहले से इसके अंदर कोई स्लिप्स मौजूद नहीं है। बैलेट स्लिप सेक्शन वीवीपैट का बिल्कुल खाली है, यानी पहले से इसमें कोई वोट नहीं है। उसी प्रकार इस कंट्रोल यूनिट को आप ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसमें आप देखेंगे, ऑन करते ही प्रिंटर में 7 स्लिप अपने आप जनरेट होंगी, जो कि इसकी टेस्ट रिपोर्ट है, वोट नहीं है। और साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट विभिन्न जानकारियां देगी चुनाव से संबंधित, प्लस वो सेल्फ डायग्नोस करेगी और अपने साथ जुड़े हुए दोनों कंपोनेंट्स की भी जांच करेगी। तब तक यह प्रक्रिया चलेगी जब तक ईवीएम इज रेडी लिखा ना आ जाए। आप देख सकते हैं ये क्या क्या जानकारी देगी, जैसे कि डेट और टाइम, सीरियल नंबर कंट्रोल यूनिट का, उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं इस मशीन से, जैसे कि 16 कैंडिडेट हैं फिलहाल, कंट्रोल यूनिट की बैटरी का स्टेटस 99% है, इस समय हाई है। डिस्कवरिंग यूनिट, अब ये जांच रही है कि दोनों क्या क्या कंपोनेंट इससे जुड़े हैं। डिस्कवर्ड BU1, डिस्कवर्ड वीवीपैट 1। अब इनको टेस्ट कर रही है कि ये काम करने की स्थिति में है या नहीं। टेस्टिंग BU1 ओके, वीवीपैट 1 टेस्टिंग ओके, ईवीएम इज रेडी।
इसका अर्थ यह है कि जो ऑन करने के बाद जो हमारी ये जो 7 स्लिप निकली हैं, जो ये 7 स्लिप ऑन करने के बाद निकली हैं, ये सेंसर्स की अलग अलग टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, ये बिल्कुल ठीक है, वीवीपैट में कोई दिक्कत नहीं है, तभी यहाँ पर वीवीपैट ओके और ईवीएम इज़ रेडी का संदेश मिल गया। और ये जो 7 स्लिप है आप दिखा देंगे एजेंट्स को कि ये टेस्ट रिपोर्ट है, इस पे लिखा भी हुआ है नॉट टू बी काउंटेड, ये वोट नहीं है। इन 7 स्लिप को फिलहाल मैं संभाल के रख रहा हूँ, इन्हें हमें संभाल के रखना है। अब मैं कंट्रोल यूनिट में टोटल का बटन दबाकर, जिस प्रकार आपने वीवीपैट को एजेंट्स को दिखा दिया था कि इसमें कोई स्लिप वोट नहीं है पहले से, उसी प्रकार टोटल का बटन दबाकर मॉक पोल से पहले आप सीयू को भी दिखा देंगे कि इसमें कोई वोट नहीं है। तो देखिए मैंने टोटल का बटन प्रेस किया है, दोबारा से ये बैटरी बता रहा है कंट्रोल यूनिट की। डेट और टाइम, कैंडिडेट 16, टोटल पोल वोट 0। इस समय ये मशीन में कोई वोट नहीं है, डिजिटल वोट 0 है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं वीवीपैट बैटरी हाई 98%, यानी ये जो टोटल का बटन है ये हमारे 2 काम कर रहा है। जिस प्रकार हमें टोटल वोट भी दिखा रहा है, उसके साथ साथ वीवीपैट, जो वीवीपैट के पीछे पावर पैक हमने लगाया हुआ है उसका स्टेटस भी दिखा रहा है, जिससे हमें जानकारी रह सकती है कि हमारी दोनों बैटरी किस स्टेटस में है, हाई है, मीडियम है या लो है। अब एजेंट्स को आपने ये सुनिश्चित करा दिया है कंट्रोल यूनिट भी 0 पे है और फिजिकल वोट भी खाली है, कोई वोट इसमें नहीं पड़ा हुआ है और हम मॉक पोल की शुरुआत कर सकते हैं। नियम अनुसार आप एजेंट्स को बुला लेंगे, एजेंट्स आएंगे और अब आप देखिए इसमें पोलिंग कैसे की जाती है। पोलिंग के लिए ये बैलेट का बटन हमारा होता है, ये बैलेट का बटन इस मशीन को, वीवीपैट को और बीयू को एक्टिवेट कर देगा वोट कास्ट करने के लिए। जब ये मशीन ऑन हो गई, 7 स्लिप जनरेट हो गई, स्टेटस ओके आ गया, तब इस कंट्रोल यूनिट की और वीवीपैट की ग्रीन एलईडी ये परमानेंट ऑन हो जाएंगी और स्टेबल हो जाएंगी, यानी अब हमारी मशीन स्टेबल है। अब मैं मॉक पोल के लिए, तो ये दोनों एलईडी जब हमारी ग्रीन ऑन हो गई है यानी इस मशीन स्टेबल है। अब मुझे बैलेट यूनिट को एक्टिवेट करना है मॉक पोल के लिए, एजेंट्स में कॉल कर लूंगा और एक्टिवेट करने के बाद हर एजेंट को मैं वोटिंग करने के लिए कहूँगा। सभी कैंडिडेट्स को बराबर बराबर वोट डालते हुए मुझे मिनिमम 50 वोट की जो कंडीशन है उसे पूरा करना है। तो देखिए बैलेट का बटन दबाया जाएगा, सबसे पहले बैलेट का जो रेड लाइट है वो ऑन हो जाएगी, इसका मतलब वोट की कमांड दी जा चुकी है। और ठीक उसी प्रकार बैलेट यूनिट में ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी, जो इस बात का द्योतक है कि ये मशीन एक्टिवेट हो गई है वोटिंग के लिए। अब एजेंट कैंडिडेट को वोट देंगे, ये पहला मॉक वोट डाला गया है, आप देख सकते हैं वीवीपैट में एजेंट अपना वोट वेरीफाई भी कर लेगा। सात सेकंड बाद ये पर्ची गिर जाएगी और बजर का साउंड आएगा, 5 सेकंड तक ये बजर बजेगा और ये रेड एलईडी ऑफ हो जाएगी। ये इस बात को बताती है कि एक वोट कास्ट हो गया है सक्सेसफुली। इसी प्रकार अब हम 50 वोट मॉक पोल के लिए कास्ट करते जाएंगे, हर कैंडिडेट को हमें वोट करना है। ये नेक्स्ट कैंडिडेट को वोट किया, ये वेरीफाई किया जा रहा है, 7 सेकंड तक वेरीफाई होगा। ये 7 सेकंड बाद ये स्लिप कट होकर इस बॉक्स में गिर जाएगी, वही 5 सेकंड का बजर साउंड, वोट कास्ट हो गया। अब हम इसमें ऐसे ही इसी सिलसिले में तीसरा वोट कास्ट कर रहे हैं। यही वेरीफाई हो रहा है, बजर साउंड हो गया। अब हम ऐसे ही 50 वोट डालेंगे। 50 वोट कास्ट करने के बाद फिर हम कंट्रोल यूनिट में टोटल का बटन दबाकर चेक कर लेंगे कि हमारे 50 वोट कास्ट हो गए या नहीं।
टोटल पोल वोट्स 50। तो हमने 50 मॉक वोट कास्ट कर लिए हैं, जैसा कि हमने चेक भी कर लिया। इसके बाद हम मॉक पोल को वेरीफाई करने के लिए मॉक पोल को पहले क्लोज करेंगे, फिर मॉक पोल का रिजल्ट चेक करेंगे। ये जो हमारा सेक्शन है ये एक स्पेशल मैनर में काम करता है। जैसे अभी तक हम बैलेट प्रेस कर रहे थे और वोट कास्ट कर रहे थे BU को एक्टिवेट करके, ये क्लॉकवाइज मैनर में ही ये बटन हमारे काम करते हैं और एक बार में एक स्टेप चलते हैं। जैसे बैलेट से आप क्लोज पे आएंगे, क्लोज से रिजल्ट पे एंड फर्दर। तो जैसा कि हमने 50 वोट कास्ट कर दिए, अब हम मॉक पोल को क्लोज कर रहे हैं। तो देखिए, क्लोजिंग, डेट एंड टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट्स 16, टोटल पोल वोट्स 50, पोल क्लोज्ड। तो अब मॉक पोल क्लोज हो चुका है, यानी कि बैलेट से हमारी मशीन क्लोज पर आ चुकी है। अगर अब आप बैलेट प्रेस करते हैं तो देखिए इनवैलिड लिखा रहा है, क्योंकि हमारी मशीन क्लॉकवाइज आगे बढ़ चुकी है। अब हम मॉक पोल का रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए नेक्स्ट ऑर्डर में बटन दबाएंगे, रिजल्ट, कंप्यूटिंग रिजल्ट, पोल रिजल्ट, पोल डेट, पोल स्टार्ट टाइम एंड पोल एंड टाइम, सीरियल नंबर। मॉक पोल में हमारे पास यहाँ 16 कैंडिडेट थे, तो हमने सभी को 3-3 वोट दिए, 16 × 48, और लास्ट में 16th कैंडिडेट नोटा था हमारा, उसको हमने 2 वोट और दे दिए 50 पूरा करने के लिए। तो टोटल 50 वोट हमने इस सीरियल वाइज दिए थे। अब ये वेरीफाई करेंगे, टोटल पोल्ड वोट्स 50, साथ ही साथ कैंडिडेट 1 की आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट वाइज आ रहा है। कैंडिडेट 1 को 3 वोट कास्ट हुए हैं। अब हमने ये जो स्लिप्स थी हमारी ये भी निकाल ली हैं, और यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले कैंडिडेट के 3 वोट हैं। ये आपको एजेंट को वेरीफाई करना है। ऐसे नेक्स्ट कैंडिडेट के भी 3 थे, अब कैंडिडेट 3 के भी 3 हैं, तो ये आपको एजेंट को वेरीफाई करवाने हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट 4 के 3 वोट हैं, तो आप देख सकते हैं ये आपको ऐसे ही एजेंट को वेरीफाई करवाना है। इस प्रकार कैंडिडेट 5 के भी 3 वोट हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट 6, तो कैंडिडेट 6 के भी 3 वोट हैं। इस प्रकार कैंडिडेट 15 के 3, और हमने नोटा को 5 दे दिए थे 50 वोट्स कंप्लीट करने के लिए। तो कैंडिडेट 16 हमारा नोटा है, वोट्स हैं 5। तो इस प्रकार हमने मॉक पोल का रिजल्ट वेरीफाई कर लिया। मॉक पोल का रिजल्ट हमने फिजिकल स्लिप्स जो हमारी वीवीपैट से प्रिंट हुई थी उसके साथ हमने एजेंट्स को क्रॉस चेक भी करवा दिया। तो हमारा मॉक पोल सक्सेसफुल रहा, हमारी मशीन वेरीफाई हो गई। अब जितने भी हमारी मॉक पोल में हमने स्लिप्स जनरेट करी हैं, इंक्लूडिंग जो हमारी 7 स्लिप मशीन स्टार्ट करने पर जनरेट हुई थी, जो टेस्ट रिपोर्ट हैं, इनका आपको बहुत ध्यान रखते हुए काम करना है। आप चेक कर लेंगे पहले तो कि कोई स्लिप अंदर गलती से भी रह तो नहीं गई। उसके बाद जो ये हमारी मॉक पोल की स्लिप्स हैं, इनके बैक साइड में कमीशन द्वारा आपको एक रबर स्टैम्प दी जाएगी जिस पे लिखा होगा मॉक पोल स्लिप्स। आपको इनके बैक साइड में उसका इम्प्रेशन, सभी स्लिप्स पर उसका इम्प्रेशन डालना है, और फिर इन स्लिप्स को असली चुनाव से पहले ही, जो 7 बजे हमारा असली चुनाव का टाइम, उससे पहले ही आपको एक
काले रंग का लिफाफा दिया जाएगा कमीशन द्वारा, उसमें आप डाल देंगे। उस लिफाफे को आप लाख की मदद से सील करेंगे। लिफाफे पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो एजेंट मौजूद हैं वो अपने हस्ताक्षर करेंगे, और जो बूथ से संबंधित सूचना होती है जैसे बूथ संख्या, बूथ का नाम इत्यादि जो सूचनाएं हम भरते हैं वो उसमें भरेंगे। फिर उस काले लिफाफे को आप कमीशन द्वारा दिए गए एक प्लास्टिक का बॉक्स होगा, उस बॉक्स में डालेंगे। उस बॉक्स को बंद करके एक गुलाबी रंग की सील मिलेगी, पिंक सील, उस सील पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट हस्ताक्षर करेंगे और उस बॉक्स को उस पिंक सील से सील कर देंगे। इसी प्रकार उस बॉक्स पर भी वो सूचना लिख दी जाएगी जो कि उस बूथ से संबंधित है, जैसे बूथ की संख्या, बूथ का नाम, जो भी दिनांक है मतदान की इत्यादि। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो स्लिप्स हैं ये आपको कमीशन द्वारा बताए गए तरीके से सील करके प्रिसाइडिंग को संभाल के रख लेनी है। अब हम दोबारा आते हैं, हम रिजल्ट तक पहुंच गए थे, रिजल्ट हमने वेरीफाई कर दिया, वीवीपैट क्रॉस चेक हो गई, मॉक पोल कंप्लीट हो गया। अब हमें असली चुनाव के लिए, रियल पोल के लिए मशीन को फर्दर तैयार करना है। तो अब हम रिजल्ट से अगले स्टेप पे जाएंगे जो कि है क्लियर, क्योंकि असली चुनाव से पहले कंट्रोल यूनिट में कोई वोट नहीं होना चाहिए। तो हम अब प्रेस करेंगे क्लियर, डिलीटिंग पोल्ड वोट्स। कैंडिडेट 16। अब ये जो रिजल्ट में 3-3-3 करके जो वोट्स हमने देखे थे उन सबको जीरो कर देगा कैंडिडेट वाइज, और एजेंट्स को हमें दिखा देना है टोटल पोल्ड वोट्स 0। आप देख सकते हैं 50 वोट थे वो 0 हो चुके हैं। अब ये कैंडिडेट वाइज दिखाएगा, कैंडिडेट 1 0, कैंडिडेट 2 0। ये सभी को क्लियर करता हुआ चलेगा स्टेप बाय स्टेप। तो अब हमारे 15th कैंडिडेट पे पहुंच गई है मशीन, कैंडिडेट 15 वोट 0, क्लियरिंग चल रही है। लास्ट कैंडिडेट थे हमारे 16 वोट्स 0। एंड हमारा क्लियर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो आपने देखा अब मशीन दोबारा स्टेबल हो गई है हमारी। हमने सक्सेसफुली CRC क्लोज रिजल्ट क्लियर प्रोसेस कंप्लीट करी, और हमारा जो मशीन थी कंट्रोल यूनिट बैलेट से होती हुई क्लोज रिजल्ट क्लियर के बाद अगेन बैलेट पे पहुंच गई है। अब हमारी मशीन रियल पोल के लिए रेडी है क्योंकि इसमें कोई वोट नहीं है। लेकिन यहाँ हमें सावधानी जो रखनी है वो सबसे मेन, क्लियर होने के बाद सीलिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले मशीन को ऑफ करना है, क्योंकि हमसे गलती से सीलिंग के दौरान जब हम इनर और आउटर सेक्शन सील करें हो सकता है हमसे क्लोज दब जाए, या ये जो प्रिंट का बटन है, जो चौथा बटन है, ये भी दब सकता है। ऐसा होने की सूरत में जो हमारी मशीन दोबारा बैलेट पे आ गई है वो अगेन उसकी जो पोजीशन है वो या तो प्रिंट या क्लोज पर आ जाएगी, और जब आप सील करने के बाद बैलेट प्रेस करोगे तो इनवैलिड दिखाएगी। इस असुविधा से बचने के लिए क्लियर होते ही सबसे पहला काम है मशीन को स्विच ऑफ कर देना। स्विच ऑफ करने के बाद अगर कोई बटन दब भी जाता है तो उससे कोई समस्या नहीं है, सीलिंग हम आराम से कर सकते हैं। बाकी इस प्रिंट के बारे में आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि इसका चुनाव वाले दिन कोई उपयोग नहीं है, इसे हमें दबाना ही नहीं है, केवल आपको CRC करनी है मॉक पोल के लिए, उसके बाद ये सेक्शन आप सील करेंगे। ठीक है जी, अब हम आपको इसकी सीलिंग सिखाएंगे। कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए हमें ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, ABCD स्ट्रिप सील और एड्रेस टैग की आवश्यकता रहेगी। सबसे पहले हमें इन चारों सील्स के बैक साइड में ये जो प्लेन एरिया है इस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करेंगे, पोलिंग एजेंट साइन करेंगे।
साथ ही साथ जो स्पेशल टैग है हमारा और हमारा एड्रेस टैग है, इस पर हस्ताक्षर के अलावा कुछ जानकारियां भी आपको भरनी होती है, जैसे कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है, बूथ कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर क्या है, और बूथ का नंबर, बूथ का नाम क्या है, कौन सी तारीख को ये पोल हो रहा है, ये सारी सूचना आप भर देंगे। इसी प्रकार स्पेशल टैग पर भी आपको कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर लिखना होता है, जो मैंने आपको बताया है, पीछे काली स्ट्रिप पर छपा हुआ होता है। तो ये आपको पहले जानकारी सारी भर लेनी है और शुरुआत करनी है आपको इनर कवर को सील करने से। उसके लिए सबसे पहले आप जब हस्ताक्षर करने के बाद सील तैयार हो गई, आप ग्रीन पेपर सील लेंगे और उसको इस प्रकार पकड़ेंगे कि ये जो सीरियल नंबर है सील का, ये ऊपर की तरफ हो और जो छपा हुआ हिस्सा है ये आपके बाहर की साइड हो। फिर आप इसको पकड़कर जो ये निचला हिस्सा है आपका इनर कवर का, उसमें जो कट है उस कट में आप इस प्रकार पकड़ के सीरियल नंबर अपने हाथ में ऊपर रखते हुए इस कट में आप इसे इंसर्ट करेंगे और रिजल्ट और प्रिंट का बटन इससे कवर हो जाएगा आपका। इसको आप इंसर्ट करके इतना ही खींचें कि ये घुमाने के बाद आपको सीरियल नंबर दिखाई दे जाए। उसके बाद आप धागा लेंगे और यहाँ जो इनर कवर में कट है, धागे को उस कट में डालते हुए और यहाँ पर एक होल है जहाँ इनर कवर बंद होता है, इस होल से निकाल लेंगे और इस इनर लैच को बंद कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आप इनर सेक्शन को सील करने के लिए यहाँ पर गांठ लगा देंगे। ताकि ये आपका सिक्योर हो गया। फिर जो आपने स्पेशल टैग तैयार किया है, आप स्पेशल टैग को इस धागे से बांध देंगे। बांधने से पहले जो भी ज़रूरी जानकारी भरनी है वो आपने भर ली है। फिर आप इस गांठ को इस होल पर रखकर और मशीन से दूर रखते हुए लाक की मदद से सीलिंग कर देंगे। सीलिंग होने के बाद आप इस स्पेशल टैग को और धागे समेत ही यहाँ पर जचा देंगे इस प्रकार कि ये जो क्लोज का बटन है ये आपको दिखता रहे। उसके बाद आप आउटर कवर को बंद करेंगे ग्रीन सील के दोनों सिरे बाहर रखते हुए। फिर बारी आएगी आपकी ABCD स्ट्रिप सील की। आप देख सकते हैं ABCD स्ट्रिप सील में जहाँ A लिखा हुआ है और स्टिकर लगा हुआ है, आप उस साइड को अपनी तरफ करेंगे और फिर उसे ग्रीन सील के निचले हिस्से के पीछे जचाएंगे इस प्रकार कि जब आप A को रखेंगे तो आपके सीधे हाथ की ओर जो स्ट्रिप सील है वो लंबाई रहेगी उसकी। फिर आप A का स्टिकर हटाकर इस निचले हिस्से को चिपका देंगे। ये निचला हिस्सा अगर लंबा रह जाता है तो इसे थोड़ा सा वापस घुमाकर इस प्रकार रख लें। A के साथ ही आपको लिखा मिलेगा B का स्टिकर उतार के आप इस हिस्से को दबा देंगे और इस प्रकार ये बाईं ओर आ जाएगी सील। घुमाते ही आपको यहाँ C लिखा मिलेगा। C का स्टिकर हटाकर आप ये ऊपरी सील को भी चिपका देंगे। फिर आप इस सील को कंट्रोल यूनिट के नीचे से लाते हुए इस प्रकार लपेटते हुए यहाँ ले आएंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो क्लोज का कवर है ये स्ट्रिप सील में दबना नहीं चाहिए, क्योंकि असली मतदान पूरा होने के बाद आपको ये क्लोज करना है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये घुमाकर जब आप लाएंगे तो इसके निचले सिरे में D आएगा। D का स्टिकर हटाकर आप इसको यहाँ चिपका देंगे। अगर आप ठीक तरीके से सील लगाएंगे तो आप दोनों का सीरियल नंबर सामने से देख पाएंगे। इसके पश्चात ये मान लीजिए लगा दिया आपने इस सील को। इसके पश्चात जिस प्रकार ऊपर के दोनों सेक्शन एड्रेस टैग से सील्ड हैं, उसी प्रकार जो एड्रेस टैग आपने तैयार कर लिया है जानकारी भरकर हस्ताक्षर करके, उसको आप इस लोअर सेक्शन में
बांध देंगे। तो आप यहाँ धागा इंसर्ट करके यहाँ गांठ लगा देंगे और एड्रेस टैग को बांध देंगे और उसी प्रकार इस गांठ को यहाँ होल पे रखकर लाक की मदद से सील कर देंगे। ध्यान रखना है लाक मशीन पर नहीं लगनी चाहिए। तो ये आपकी कंट्रोल यूनिट असली मतदान के लिए तैयार हो गई। अब इसी प्रकार आप वीवीपैट पर जाएंगे। वीवीपैट से आप सारी मॉक पोल की स्लिप्स निकालकर पहले ही सील कर चुके हैं, फिर भी एजेंट्स की तसल्ली के लिए आप दिखा देंगे कि अंदर से बैलेट स्लिप सेक्शन बिल्कुल खाली है, कोई वोट नहीं है। फिर आप इसको भी बंद कर देंगे और जिस प्रकार हमने कंट्रोल यूनिट में एड्रेस टैग लगाया था उसी प्रकार आप एड्रेस टैग पर ज़रूरी जानकारी भर के, वही सब जानकारियां भर के, जैसे कि मतदान केंद्र की संख्या, मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र की तिथि और जो वीवीपैट के बैक में सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर आप भर देंगे। वीवीपैट के बैक साइड जो सीरियल नंबर है ये सारी जानकारियां भर लेंगे और पोलिंग एजेंट्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके बाद आप धागे की मदद से ये एड्रेस टैग बांधकर लाक से सील कर देंगे। मैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए एक एड्रेस टैग बांध रहा हूँ। और इस गांठ को लाक की मदद से आप सील कर देंगे। इस गांठ को भी होल पे रख के लाक की मदद से सील कर देंगे। अब ये सारा काम मॉक पोल से ही संबंधित है। आपने मॉक पोल करवा दिया, मशीन क्लियर कर दी, वीवीपैट को खाली कर दिया, सील कर दिया। अब असली मतदान के लिए आप वीवीपैट को और बैलेट यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रख देंगे। इस प्रकार रखना है कि जो वीवीपैट है वो बिल्कुल मतदाता के बाईं ओर सबसे पहले होना चाहिए और उसके बाद बैलेट यूनिट नंबर 1 बिल्कुल उसके साथ सटी हुई होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बीयू है तो क्रम संख्या में अगली बीयू 2, 3 इस प्रकार रखी जाएंगी और ये 3 साइड से आप कंसील कर देंगे जैसा कि कमीशन द्वारा निर्देश दिया जाता है। और दूसरी जो सावधानी रखनी है, वोटिंग कंपार्टमेंट में जब आप वीवीपैट और बीयू जचाएंगे तो जो रोशनी का प्रबंध है वो सीधा वीवीपैट की स्क्रीन के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो बैलेट यूनिट के ऊपर आप रखेंगे। इसमें तो रोशनी की व्यवस्था खुद से ही है, इसका सेंसर खराब ना हो इसलिए आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट लाइट इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो बैलेट यूनिट के ऊपर होनी चाहिए। और इस प्रकार आपको जचा देना है वोटिंग कंपार्टमेंट में। वोटिंग कंपार्टमेंट में वोटर किसे वोट डाल रहा है या क्या गतिविधि है उसकी, ये कहीं से ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए। आपको इस प्रकार सेट करना है। तार जो हैं वो आपको सावधानी से जचा देने हैं कि वो किसी वोटर के पैरों में ना आए, लेकिन तारों को छुपाना नहीं है, कंसील नहीं करना है। बस आपको जचाना सावधानी से है कि वो किसी वोटर के पैर में ना आए और आराम से वोटिंग की प्रोसेस चलती रहे। कंट्रोल यूनिट को आप असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर की टेबल पर जचा देंगे। जो हमारा पोलिंग ऑफिसर भी है एपीओ, वो कंट्रोल यूनिट से बैलेट कमांड दबाकर वोटर के लिए इस मशीन को बार बार एक्टिवेट करेगा। तो इस प्रकार आप मशीन को जचा के रख देंगे और
जो मतदान का असली समय है उसका इंतजार करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 7 बजे सुबह मतदान होना है, उससे पहले आप इस मशीन को ऑन नहीं करेंगे। फिर मतदान का सही समय आने पर आप मशीन को दोबारा से ऑन करेंगे। ऑन करते ही दोबारा से इसके अंदर 7 स्लिप छपेंगी जो इसकी टेस्ट रिपोर्ट है और इसमें गिर जाएंगी। अब हमने ये सील कर दिया, कोई भी स्लिप बाहर नहीं आएगी और ये वीवीपैट अब सिर्फ और सिर्फ वोटर ही देख सकता है जो कि अपने वोट को वेरीफाई करेगा। अन्य कोई व्यक्ति अब इस स्लिप को नहीं देख सकता, ना इसकी फोटोग्राफी अलाउड है, कोई किसी भी प्रकार से ये सीक्रेसी बाहर नहीं आएगी। जो असली मतदान का समय है, आप मशीन ऑन कर चुके हैं, वोटिंग कंपार्टमेंट में आप बैलेट यूनिट और वीवीपैट को सेटअप कर चुके हैं सारी प्रिकॉशंस के अनुसार। अब वोटर्स आएंगे और जो पोलिंग टीम है आपकी, उनके जो डिवीजन ऑफ वर्क है, जो उनका काम का बंटवारा है, उस हिसाब से वोटर वेरीफाई होते हुए जब जब एपीओ के पास आएगा, असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैलेट बटन प्रेस करके कमांड देंगे और वोटर को वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने के लिए कहेंगे। वोटर अपना वोट कास्ट करेगा, वेरीफाई करेगा और वेरीफाइकेशन के बाद चला जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जब पोल क्लोज होने का टाइम आ जाएगा तो क्या होगा। मान लेते हैं 6 बजे शाम को पोल हमारा क्लोज करने का टाइम है कमीशन के अनुसार। 6 बजे आप चेक करेंगे कि भाई कितने वोटर अभी लाइन में हैं। अगर उस समय कोई वोटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हैं लाइन में वोटर खड़े हैं, मान लेते हैं 10 वोटर खड़े हैं, तो आप उन 10 वोटर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर सीरियल नंबर वाइज स्लिप्स बनाकर अपने हस्ताक्षर करके देगा और वो इस प्रकार से देगा कि जो आखिरी व्यक्ति है उसको नंबर 1 की स्लिप, उससे आगे नंबर 2, नंबर 3, इस प्रकार सबको स्लिप हैंडओवर कर देगा। फिर वो मतदाता बारी बारी से जब अपने वोट डाल देंगे और आखिरी मतदाता भी वोट डाल देगा, चाहे वो 6 बजे के बाद का जो भी समय है उस समय वो वोट डालकर चला जाएगा। तब आपको ये टोटल का बटन दबाकर इसमें जितने वोट पोल हुए हैं उसको, जो आपका रजिस्टर ऑफ वोटर्स है जिसमें आपने वोटर की एंट्री करवाई है, उसके साथ आप मिलान करके तसल्ली कर लोगे, एजेंट्स को भी दिखा दोगे। उसके बाद उस रजिस्टर के अंदर जितनी एंट्री है, उस एंट्री के बाद अगली एंट्री जो खाली एंट्री उसे आप क्लोज करके वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो पोलिंग ऑफिसर है, उस रजिस्टर ऑफ वोटर का इंचार्ज और एजेंट मौजूद है, वो हस्ताक्षर कर देंगे, समय डाल देंगे क्लोजिंग का। उसके बाद आप इस कंट्रोल यूनिट का ये कवर हटाएंगे जो आपने क्लोज के ऊपर है। फिर आप रियल पोल को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद वही पोल क्लोज लिखा आ जाएगा, टोटल वोट पोल की जानकारी आ जाएगी। उसके बाद आप इस कैप को दोबारा लगाकर मशीन को याद से स्विच ऑफ कर देंगे ताकि इसकी बैटरी काउंटिंग तक ठीक रहे, डाउन ना हो जाए। इसे स्विच ऑफ करके आप केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे, वीवीपैट की केबल को डिस्कनेक्ट कर देंगे, व्यू से अलग कर देंगे और इस नॉब को दोबारा लॉक कर देंगे। बैटरी पैक को रिमूव कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना, आपने बैटरी पैक वीवीपैट का रिमूव कर देना है। लॉक कर दिया है आपने। अब आप इन तीनों को इनके केसेस में डालकर केसेस को सील करेंगे और ये जो सीलिंग आप कर रहे हैं, इस सीलिंग के दौरान एजेंट भी अपनी कोई सील लगाना चाहे तो लगा सकता है, अपनी कोई मार्किंग लगाना चाहे लगा सकता है, बशर्ते ईवीएम को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोसेस रहेगा आपका क्लोजिंग का। अब ट्रेनिंग के लास्ट फेज में हम कुछ एरर्स का जिक्र करेंगे। ऐसे एरर्स हैं 2 या 3 या 4 एरर्स ऐसे हैं हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने लेवल पर सॉल्व कर सकता है, जो वोटिंग के दौरान आ सकते हैं। जैसे सबसे पहला एरर तो हमने पहले भी बताया आपको कि आपने बैलेट प्रेस किया और इनवैलिड आ गया। वो एरर सिर्फ उसी केस में आएगा कि आपने सीलिंग से पहले CRC प्रोसेस पूरा ना किया हो या क्लियर करने के बाद आप सील ऑन, मशीन को ऑन रखते हुए कर रहे हैं और आपसे गलती से क्लोज या प्रिंट बटन दब जाए। उस केस में तो आपको इस CRC को दोबारा करना पड़ेगा। सील को सावधानी से खोलकर आपको दोबारा CRC करके रीसीलिंग करनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनवैलिड के लिए तो यही प्रोसेस है। उसके अलावा मान लेते हैं कि अब आप वोटिंग चल रही है और वोटर आया और एपीओ ने
बैलेट का बटन प्रेस किया तो अगला एरर जो आ सकता है वो देखिए, BU नॉट कनेक्टेड। ऐसा कब हो सकता है? देखिए मैं बैलेट प्रेस कर रहा हूं, एरर आया BU नॉट कनेक्टेड। ऐसा जब ही होगा जब बैलेट यूनिट का केबल वीवीपैट से हिल जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। तो अब आप वोटिंग कंपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा। अब आपको वोटिंग कंपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, लेकिन वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने के लिए मतदान के दौरान प्रिसाइडिंग ऑफिसर कम से कम 2 पोलिंग एजेंट को लेकर जाए। सबसे पहला काम वो क्या करेगा, कोई भी एरर हटाने के लिए सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करेगा। उसके बाद वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर चेक करेगा तो आप देखोगे कि भाई ये बैलेट यूनिट की केबल लूज हो गई थी, हट गई थी, इसी कारण एरर आया। तो दोबारा आप इसको क्लिप दबाकर कोड मैच करके कलर कोड को लगा देंगे और एक बार चेक कर लेंगे। फिर इसे दोबारा आप आकर कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे। ऑन करते ही वो एरर आपका रिमूव हो जाएगा। एक बार से दोबारा से 7 स्लिप जनरेट होंगी जैसा हर बार होता है इसे ऑन करने में, और वही 4-5 इंफॉर्मेशन जो ये मशीन दिखाती है, रेडी होने से पहले वो इंफॉर्मेशन दिखाएगी और फिर आप बैलेट प्रेस करेंगे तो मशीन रेडी हो जाएगी। तो जैसे हमने कनेक्शन दोबारा कर दिया है, मशीन ऑन कर ली, अब हम बैलेट प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं एरर रिमूव हो गया, LED ऑन हो गई है, मशीन एक्टिवेट हो गई, वोटिंग के लिए रेडी है। ठीक है जी। अब हम दिया जाना चाहिए कर ऑन। इसके अलावा नेक्स्ट एरर है वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग। अगर स्क्रीन पर कंट्रोल यूनिट की वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग आता है, इसके 2 कारण हो सकते हैं, लेकिन इसको चेक करने के लिए वही आपको प्रोसेस करनी है। सबसे पहले आपको इस मशीन को पावर ऑफ करना है, उसके बाद आपको एजेंट्स के साथ दोबारा से वोटिंग कंपार्टमेंट में जाना है। ऐसा करने के इस एरर के 2 कारणों में से पहला कारण हो सकता है कि जब आपने मशीन वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी तो आप वीवीपैट की नॉब को अनलॉक करना यानी वर्टिकल पोजीशन में करना भूल गए और आपने मशीन ऑन कर दी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमारी मशीन अभी हॉरिजॉन्टल में था ये नॉब, इस कारण अनलॉक नहीं हो सकी और वहाँ एरर आ गया। अब पहले आप इसको सीधा कर देंगे। दूसरा कारण हो सकता है कि वीवीपैट का जो केबल कंट्रोल यूनिट में लगा है वो लूज हो गया हो, तो उसको भी आप एक बार दोबारा से कलर कोड मैच करके इंटैक्ट लगा लेंगे, चेक कर लेंगे और आप फिर मशीन को ऑन करेंगे और फिर वही 7 स्लिप्स जनरेट होंगी और जब EVM रेडी हो जाएगी तो वो एरर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एरर है जो हमारा आ सकता है, आपने बैलेट प्रेस किया, वोटिंग चल रही है, लिखा आया प्रेस्ड एरर BU1। इसका मतलब हो सकता है जो वोटर हमारा वोट कास्ट करने गया है या तो उसने बैलेट यूनिट में बटन प्रेस करके कुछ फंसा दिया उस बटन में, या वो बटन दबा रह गया, ये एरर तभी आता है। तो इस एरर में भी आपको वही करना है। सबसे पहले आपको मशीन ऑफ करनी है और 2 एजेंट को लेकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे। सभी बटन्स को अच्छे से चेक करें, हो सकता है कुछ फंसा हुआ हो तो आप उसे रिमूव कर दें, या अगर फंसा हुआ नहीं भी है तो भी आप एक बार सभी बटन्स को 2 या 3 बार प्रेस करके, अगर कोई डस्ट भी आ गई है कुछ इंटरनल तो वो हट जाएगी और फिर आप मशीन को ऑन करें तो ये एरर रिमूव हो जाएगा।